बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। ऐसे में बचपन से ही उनके मस्तिष्क में समाज में हो रहे भेदभाव, ऊंच नीच और दास्ता के प्रति क्रांति ने जन्म ले लिया, जिसके चलते उन्होंने न केवल समाज से छुआछूत का विरोध किया बल्कि दलित जाति के उत्थान के लिए भी प्रयास किया। पानी की एक बूंद जो समुद्र में मिल जाने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन मनुष्य को समाज में रहकर अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है और उसका जन्म समाज के विकास के लिए नहीं अपितु स्वयं के विकास के लिए हुआ है। इस प्रकार के विचारों से भारतीयों के मन में चेतना जगाने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। ऐसे में बचपन से ही उनके मस्तिष्क में समाज में हो रहे भेदभाव, ऊंच नीच और दास्ता के प्रति क्रांति ने जन्म ले लिया था, जिसके चलते उन्होंने केवल समाज से छुआछूत का विरोध किया बल्कि दलित जाति के उत्थान के लिए भी प्रयास किया। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सफल राजनीतिक विद्वता, समाज सुधारक और एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। साथ ही उन्होंने भारतीय गणराज्य और संविधान निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। और हम आज आपके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े प्रसंगों के बारे में विस्तार से बताएंगे। नंबर 1, समाज का उद्धार ही मेरा कर्तव्य है। साल 1943 में बाबा साहेब आम्बेडकर को जब वायसराय काउंसिलिंग में शामिल किया गया था, उस दौरान उनको श्रम मंत्रालय में सौंप दिया गया था और पीडब्ल्यूडी भी बाबा साहेब का ही नेतृत्व था। ऐसे में ठेकेदारों में इस विभाग को ठेका लेने के लिए द्वंद्व मचा पड़ा था, जिसके चलते दिल्ली के एक नामचीन ठेकेदार में अपने बेटे को बाबा साहेब के बेटे यशवंत राव से मिलने भेजा और उनके बेटे के माध्यम से बाबा साहेब से एक पेशकश की कि यदि बाबा साहेब उन्हें यह ठेका दिलवाते तो वह उन्हें 25 से 30% तक कमीशन पर उनके साथ साझेदारी करने को तैयार हैं। जिस पर बाबा साहेब के बेटे उस ठेकेदार की बातों में आकर अपने पिता के पास यह प्रस्ताव लेकर पहुंचे तो बाबा साहेब बहुत गुस्सा करते हैं और अपने बेटे को भूखे पेट ही वापस यह कहकर लौटा दिया कि मैं यहाँ केवल समाज के उद्धार का ही उद्देश्य लेकर आया हूँ, केवल अपनी संतान को पालन ही मेरा कर्तव्य नहीं है और इस तरह के प्रलोभन मेरे उद्देश्य से मुझे पथभ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। भीमराव अंबेडकर ने अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर अंत समय तक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी किसी परेशानी को अपनी शिक्षा के बीच नहीं आने दिया। उनकी इन्हीं मेहनत और लालच से खास प्रभावित होकर बंगाल के साहू महाराज ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, जिसके चलते उनके पास स्वयं की एक लाइब्रेरी थी जहां 50,000 से अधिक किताबों का संग्रह हुआ करता था। साथ ही जब वह लंदन में गए थे तब नियमित तौर से लाइब्रेरी जाया करते थे। एक बार वह लंच टाइम में लाइब्रेरी में ब्रेड खाते हुए पकड़े गए, जिस पर लाइब्रेरियन ने उनकी मेंबरशिप खत्म करने की चेतावनी दे डाली। साथ ही उनको जुर्माना भरने के लिए कहा, जिस प्रकार भीमराव अंबेडकर ने उस लाइब्रेरियन से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि उनके पास कैफेटेरिया में जाकर खाने के पैसे नहीं हैं। जिस पर वह लाइब्रेरियन, जो कि यहूदी था, वह उनसे बोला, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ कैफेटेरियन चलना और मेरे साथ मेरा भोजन बांटकर खाना। कहते हैं तभी से बाबा साहेब यहूदी को काफ़ी सम्मान दिया करते। व्यक्ति को जीवन में हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर रहना चाहिए। जब भीमराव अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वह अक्सर लाइब्रेरी जाया करते थे और सुबह लाइब्रेरी के खुलने से पहले ही पहुंच जाया करते थे और देर रात तक वहीं बैठा करते थे। लाइब्रेरी में वह भी रहते थे, जब अक्सर लोग लाइब्रेरी बंद होने के बाद घर चले जाते।